हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक हो गए एंड वेलकम बैक टू अवर पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई होप सो आप सभी को पिछला वाला लेक्चर सही से समझ में आया होगा और आपने उस लेक्चर का रिवीजन भी सही से कर लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर का रिवीजन नहीं किया है तो ये मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस लेक्चर का रिवीजन करिए एंड देन ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सबसे पहले जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी मदद से हम एग्जीक्यूशन के फ्लो को बदल सकते हैं, ठीक है, या कंट्रोल कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट को हम क्या कह रहे थे? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कह रहे थे। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दो टाइप के थे। पहला था कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हमारा हमने जो पढ़े थे वो तीन टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे। पहला इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर हमने नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़े थे एंड नाउ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है, इसको समझने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मतलब डेफिनेशन लिखता हूँ। ओके, देन फिर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। नाउ looping statement looping looping statement looping statements are those statements are those statements which execute which execute a block of code repeatedly। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? लूपिंग स्टेटमेंट जो है, लूपिंग स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ब्लॉक ऑफ कोड एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली मतलब बार बार एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली रिपीटेडली का मतलब क्या होता है? बार बार। ठीक है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे कंटिन्यूसली क्या करता है? वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं, इन सेंस एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आया थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें समझ में नहीं आए, तो समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जिससे मेरा प्रिंट हो जाए क्या? हेलो वर्ल्ड। मेरा क्या प्रिंट हो जाए? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। तो मैं किस तरीके से कोड लिखूँगा? यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। कोड किस तरीके से लिखूँगा बताना? मैं किसकी मदद लूँगा? प्रिंट स्टेटमेंट की मदद लूँगा, है ना, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से मैं ये आउटपुट टर्मिनल पे लेके आ सकता हूँ, मतलब मेरा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से मैं हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ। मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, बस मैंने ये सही लिखा कि नहीं सही लिखा, मुझे बस बताओ इतना। अब इंटरप्रेटर आएगा, है ना, इंटरप्रेटर आएगा, इंटरप्रेटर, और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसको थोड़ा अलग कलर से, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और आउटपुट हमारे को दे दिया, हमारे आउटपुट टर्मिनल पे क्या? हेलो वर्ल्ड। आई होप सो मैंने सब चीज़ सही किया हूँ। मुझे आप बताइए कि ये मैंने सही किया हूँ? कुछ इसी तरीके से काम करेगा हमारा? हाँ, कुछ इसी तरीके से काम करेगा। लेकिन अब सपोज ये जो हमारा एग्जांपल है, इसमें एक चेंजेस आ गया। मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन लेकिन कितनी बार? 50 टाइम्स। कितने टाइम? 50 टाइम्स मुझे ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे को तो क्वेश्चन मिल गया है कि भाई 50 टाइम तुम्हारे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं करना क्या करूँगा कैसे ये 50 टाइम्स को? तो मेरे पास एक दिमाग में आइडिया आया कि भाई मैं देखा कि ये एक लाइन ऑफ सॉरी एक प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इसकी मदद से मुझे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल रहा है ना। तो इसकी काउंटिंग क्या हुई? 1, एक बार। और ऐसे ही मेरे को 50 टाइम्स करने, ऐसे मुझे कितनी टाइम्स करने? 50 टाइम्स करने। तो क्यों ना मैं
50 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट स्टेटमेंट मैं 50 टाइम्स लिखूं, कितने टाइम? 50 टाइम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जब मेरा आउटपुट आएगा तो एक प्रिंट स्टेटमेंट एक हेलो वर्ल्ड, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट दूसरा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तीसरा प्रिंट स्टेटमेंट तीसरा, ऐसे करते 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 मेरे पास कितने आ जाएंगे? 50 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बस मुझे इतना बताओ, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? तो इंटरप्रेटर आएगा भाई, इंटरप्रेटर आएगा, पहले लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसने पहला हेलो वर्ल्ड दे दिया, ठीक है, दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट किया, दूसरा हेलो वर्ल्ड दे दिया, तीसरे लाइन को एग्जीक्यूट किया, तीसरा हेलो वर्ल्ड दे दिया, ऐसे करते 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 50 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, 50 लाइन हेलो वर्ल्ड देगा हमारे को, है ना? आई होप सो मैंने ये चीज़ सही बोला हो आप। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या ये जो मेथड है, ये जो मेथड किए हमने, क्या ये एक अच्छा मेथड है? क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर 50 की जगह 500 होता तो 500 लाइन ऑफ कोड लिखना होता, वो भी सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तब भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, और मेथड ये अच्छा मेथड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास एक टूल है। क्या टूल है वो? लूपिंग। लूपिंग हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम ये काम कुछ लाइन में कर सकते हैं। तो क्यों हमें 500 टाइम्स लिखना है लाइन, 50 टाइम्स लिखना है लाइन? नहीं लिखना है हमें इतने टाइम्स, ठीक है। तो हमें कुछ ही बस लाइन लिखने हैं जिससे हमारा ये सारा काम हो सकता है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड सही नहीं है। तो दिस मेथड इज़ नॉट करेक्ट, इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। मैंने बता दिया ना क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और भाई 50 लाइंस ऑफ कोड आपको लिखना है, वो भी सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये एक अच्छी बात, मतलब गुड प्रैक्टिस भी नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये वाला मेथड तो सही नहीं हुआ। तो मेथड 2 कौन सा होगा? ये मेथड हमारा 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं हम मेथड 1, मेथड 1। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, मेथड 2 में, ठीक है, मैं मेथड 2 बनाने का सोच रहा हूँ। मैं कैसे बनाऊंगा मेथड 2? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इंटरप्रेटर का काम है, ये इंटरप्रेटर का जो काम है, ठीक है, ये क्या है कि भाई ये आएगा एक लाइन पे, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका आउटपुट दे देगा, है ना? फिर दूसरी लाइन पे आएगा, उसको एग्जीक्यूट, पहली लाइन पे आया उसको एग्जीक्यूट किया, उसका आउटपुट दे दिया उसने, ठीक है। दूसरी लाइन पे आया, उसको एग्जीक्यूट किया, उसका आउटपुट दे दिया उसने, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये सारी लाइन, ये जितनी भी मैंने लाइन लिखा था प्रिंट स्टेटमेंट, ये सब सेम है ना? ये सब सेम है। तो क्यों ना मैं एक लाइन लिखूँ, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट की एक लाइन लिखूँ, ठीक है, मतलब एक ही बार लिखूँ, ठीक है, और इस इंटरप्रेटर को कहूँ मैं, ठीक है, कि भाई ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, ये जो लाइन ऑफ कोड, इसको 50 बार एग्जीक्यूट कर। कितने टाइम एग्जीक्यूट कर? 50 बार एग्जीक्यूट कर। तो जब 50 बार ये एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम इसने इसको एग्जीक्यूट किया, इस लाइन को, तो हेलो वर्ल्ड देगा आउटपुट में, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम हो गया, फिर वापस से इसी लाइन के पास आया, इसने सेकंड टाइम एग्जीक्यूट किया इसको, तब इसने वापस से हेलो वर्ल्ड दिया। थर्ड टाइम वापस से इसको एग्जीक्यूट किया ये लाइन को, तो थर्ड टाइम हेलो वर्ल्ड दिया। ऐसे करते करते कितनी टाइम हो जाएगा हमारे पास? 50 टाइम्स हम क्या प्रिंट करवा लेंगे? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लेंगे, है ना? ऐसा कर सकते हैं ना हम इंटरप्रेटर को बोले बोले भाई तू इसी लाइन को, ये एक ही लाइन को कितनी बार एग्जीक्यूट कर? 50 टाइम एग्जीक्यूट कर। उसने पहले वाले मेथड में क्या किया था? 50 लाइन को एक बार एग्जीक्यूट किया था। इसमें क्या किया इसने? रुको यहाँ पे लिखते हैं, 50 लाइन्स वन टाइम एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब कि एक लाइन को एक बार एग्जीक्यूट करा, दूसरी लाइन को दूसरी बार एग्जीक्यूट करा, मतलब एक बार एग्जीक्यूट किया, तीसरी लाइन को एक बार एग्जीक्यूट किया, चौथी लाइन को एक बार एग्जीक्यूट किया, है ना?
सबको, सारी जितनी भी लाइंस थी, जितनी भी 50 टाइम्स हमने लिखे थे प्रिंट स्टेटमेंट को, सबको एक एक टाइम उसने एग्जीक्यूट किया था। लेकिन यहाँ पे मेथड 2 में क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि भाई एक लाइन है, वन लाइन है, ठीक है, इसको कितनी बार एग्जीक्यूट कर, 50 टाइम्स एग्जीक्यूट कर, 50 टाइम एग्जीक्यूट कर, ठीक है। तो ये जो 50 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, ये कैसा हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरप्रेटर बोलता है अच्छा ठीक है भाई मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 50 टाइम, लेकिन सबसे पहले मैं दूसरी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके आता हूँ, फिर तुम्हारी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, ऐसा नहीं। जैसे ही उसको ऑर्डर मिला इंटरप्रेटर को कि भाई तुझे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको तुझे 50 बार एग्जीक्यूट करना है, वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार एग्जीक्यूट किया, दूसरी बार एग्जीक्यूट किया, और फिर तीसरे टाइम बोला बोला रुक जा भाई मैं दूसरी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके आता हूँ, फिर तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट करता, ऐसा नहीं करेगा वो, ठीक है। वो तीसरी लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि 50 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, सॉरी 50 टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक कि वो इंटरप्रेटर उस ब्लॉक ऑफ कोड के अलावा किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को एकदम क्लियर कट मैंने समझा दिया वो चीज़ें, और आपको समझ में भी आ गई है। इसी को हम लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लूपिंग स्टेटमेंट नहीं, इन सेंस लूपिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर को हमने क्या बोले, एक ही काम करना है उसको कितनी टाइम, 50 टाइम करना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम लूपिंग कहते हैं। अब इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक ऑफ कोड पे लूपिंग करना है, कितने टाइम लूपिंग करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती है लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से। किसकी मदद से? लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से। तो ये हम कोई लूपिंग स्टेटमेंट होगा, ऑफ कोर्स हम देखेंगे अभी लूपिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ लूपिंग स्टेटमेंट लिखा होगा, एंड देन यहाँ पे हमारा कुछ इंडेंटेशन डाला होगा, एंड देन यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा। तो पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चलेगा, अच्छा जब जैसे ये लूपिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर आया, इस लूपिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, तो इंटरप्रेटर को पता चला अच्छा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इनको क्या करना है, मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है। अब कितनी बार एग्जीक्यूट करना है वो सारा इन्फॉर्मेशन किस में होगा, इस लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर होगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट काम करता है। सो नाउ अब क्योंकि आपको लूपिंग स्टेटमेंट समझ में आ गया है, अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ओके, एंड फिर इनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। सो हमारी दो टाइप की लूपिंग स्टेटमेंट होती हैं। पहला होता है फॉर लूप स्टेटमेंट, या हम फॉर लूप भी कहते हैं नॉर्मली, और दूसरा होता है हमारा वाइल लूप, ओके। तो ये दो लूप होते हैं हमारे, ये दो तरीके से हम लूपिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। सो ये हम पढ़ेंगे, और ये जो पहला वाला हमारा है जो फॉर लूप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो वाइल लूप है वो उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। सो ये हमारा टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट होता है। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको मतलब ये वाले लेक्चर में तो कुछ प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा, बिकॉज जब तक हम ये फॉर लूप नहीं पढ़ेंगे अब तक कोई प्रैक्टिकल है नहीं। तो ये फॉर लूप जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है, ठीक है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, फिर आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन आई होप सो अभी तक के मैंने आपको जितना भी समझाया वो लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक टाइम थोड़ा सा मैं वापस से आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखो लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और इसका हमने बहुत बढ़िया एग्जांपल भी देखा था, ठीक है, मेथड 1 से भी देखा है, मेथड 2 से भी देखा है। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट किस तरीके से होता है, पहले हम ये लूपिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी क्या इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ तक के लूप करना है, ठीक है, मतलब इसकी एंड कंडीशन क्या है, ठीक है, एंड कंडीशन क्या है, ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे होगा, और फिर किस पे ये लूप लगेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड पे लगेगा, यहाँ पे ये इंडेंटेशन है, ठीक है, इंडेंटेशन,
इंडेंटेशन मैंने आपको पिछले मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम पे बताया था कि इंडेंटेशन क्या होता है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। नाउ अब जो बाकी का जो टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट है, जो दो टाइप के हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अब बस लास्ट एक आप काम करिए कि इस चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और सबसे मेन काम कि आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो आई होप सो आप लोगों को लूपिंग स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।